जिस नमाज के पीछे कामयाबी का वादा किया गया, क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन, वो ईमान वाले कामयाब हैं जो अपनी नमाजों में खुशू पैदा करने वाले हैं। सिर्फ बराए नाम नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि हमारे ज़िम्मे से साक़ित हो जाएगी, लेकिन हमें कामयाबी दिलाने के लिए, दुनिया और आखिरत की फलाह और बहबूदी के लिए जिस नमाज की ज़रूरत है वो नमाज है जिस नमाज में खुशू और खुशू। तो एक तो नमाज में खुशू और खुशू पैदा करने का वो तरीक़ा है कि नमाज के तमाम अरकान को सुन्नत के मुताबिक अदा किया जाए। नमाज को सुन्नत के मुताबिक अदा ना करना और उसके अरकान को सुन्नतों के मुताबिक अदा न करना, ये नमाज में खुशू और खुशू से दूर करने वाली चीज़ भी है। और इसी तरीके से नमाज में जो ख्यालात और वसाविस आते हैं, इनका एक ज़रिया और एक बड़ी वजह ये भी है कि हमारी नमाजों में सुन्नतों का एहतमाम नहीं होता है। जितनी नमाजें हमारी सुन्नत से दूर होंगी, इतनी ही उस नमाज में ख्यालात पैदा होंगे, वसाविस आएंगी, जैसा कि आम तौर हमारी नमाजों में आते हैं। हमारी नमाजों का यह हाल है कि हम 2 रकात नमाज पढ़ते ही नामालूम उसमें कितने वसाफिस और ख्यालात का हमें सामना करना पड़ता है। कभी तो ये याद नहीं रहता कि कितनी रकातें हुई, कभी ये याद नहीं रहता कि कौन सी सूरतें पढ़ी गई। तो नमाज में खुशू और खुशू पैदा करने के तरीकों में से एक तरीका यह है जो पिछले जुमे बतलाया गया कि अपनी नमाज में सुन्नतों का एहतमाम किया जाए। और एक तरीका यह है कि नमाज में जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा ध्यान और हमारी तवज्जो कुरान करीम की उन आयतों की तरफ होनी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो हमें इतना अंदाजा होना चाहिए कि जो कुरान करीम में पढ़ रहा हूं, नमाज में सूरह फातिहा पढ़ी जा रही है, तो सूरह फातिहा में मेरा रब मुझसे क्या कह रहा है। और अगर इसका पता नहीं है और तर्जुमे का पता नहीं है, तो कम अज कम हमें इस बात को ख्याल में रखना चाहिए कि अहकमुल हाकिमीन का कलाम है, अल्लाह का कलाम पढ़ा जा रहा है, जो बादशाहों का बादशाह है उसका कलाम पढ़ा जा रहा है। लिहाजा इतने बड़े बादशाह के कलाम के अदब का तकाजा ये है कि अगर उसको समझ नहीं सकते हो तो कम अज कम ध्यान लगा करके सुन लिया जाए। इसी तरीके से जब नमाज में खड़े हो तो हमें यह बात हर वक्त हमारे ज़हन में मुस्तहज़र रहनी चाहिए, इबादत का जो बेहतरीन तरीका है उसको लफ्ज़ एहसान से ताबीर किया गया। हदीस जिब्रील एक लंबी हदीस किताबों में आती है जिसमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने हजरत जिब्रील इंसानी शक्ल में आए और बहुत सारे सवालात किए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सवालात के जवाबात दिए। सहाबा किराम मौजूद थे। उन सवालात में एक जिब्रील अलैहिस्सलाम ने यह सवाल किया, वमल एहसान, एहसान क्या चीज है। यूं कह लीजिए कि हमारे खुशू और खुशू वाली नमाज वो एहसान वाली नमाज होती है। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील ने पूछा, मल एहसान, एहसान क्या चीज है।
तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अन ताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। कि एहसान ये है कि अल्लाह की इबादत इस हाल में की जाए, अल्लाह की इबादत करते हुए हमारी कैफियत ये होनी चाहिए कि मैं अपने रब को अपनी आंखों से देख रहा हूं, मैं अपने रब को देख रहा हूं। अंता अबुदल्लाह कअन्नका तराहु, इस हाल में अल्लाह की इबादत करो गोया तुम्हारे ख्यालात में और तुम्हारी निगाहों के सामने तुम्हारा रब मौजूद है। यह दर्जा बहुत ऊंचा दर्जा है, हर एक को हासिल होना इतना आसान नहीं। लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसका एक दूसरा दर्जा बयान फरमाया जो हर एक को हासिल हो सकता है। वो कौन सा है? फरमाए फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। अगर तुम्हारे बस में ये चीज नहीं है कि तुम अपने ख्यालात में और अपने जहन में, अपने दिमाग में इस बात को मुस्तहज़र कर सको कि मैं अल्लाह को देख रहा हूं, तो इस बात से तुम्हें कोई किनारा कशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए और इस बात से तुम्हें कोई छुटकारा नहीं है। फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराका। तो ये बात तुम्हारे ज़हन में जरूर होनी चाहिए कि जो मैं नमाज पढ़ रहा हूं मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। सिर्फ देख नहीं रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरे दिल के हाल से वाकिफ है। जब हमारे दिलों में अल्लाह की जात का इस्तेज़ार इस कदर आ जाएगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है, इस वक्त मेरे जहनों में और मेरे दिलो दिमाग में क्या जो है ख्यालात चल रहे हैं या मैं क्या सोच रहा हूं, उन तमाम के तमाम ख्यालात को, वसाविस को मेरा रब देख रहा है और सुन रहा है। जब अल्लाह के दरबार में खड़ा हो करके इंसान ये सोचेगा कि मेरा रब मुझे देख रहा है और उस रब के हुजूर में मैं खड़ा हूं, उस अल्लाह की बारगाह में मैं खड़ा हूं जो रब मुझे हर वक्त देख रहा है, और इस वक्त तो जब मैं अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध करके उसके दर पे आकर के खड़ा हूं तो उसकी रहमतें मेरी तरफ मखसूस मुतवज्जह हो चुकी है। जब हमारे जहनों में ये बात व्यवस्थ हो जाएगी तो यकीन जानिए कि जब अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की किबरियाई और अल्लाह की अज़मत हमारे दिलों में आ जाएगी तो उसके दरबार में खड़ा होकर के इंसान अपने जहन में और अपने दिलो दिमाग में किसी दूसरे को नहीं सोच सकता। तो इस बात का एहतमाम करना चाहिए। इसे इंसान के दिल में नमाज की हालत में जो आने वाले वसाविस और ख्यालात होते हैं काफी हद तक इससे छुटकारा मिल सकता है। ये ख्याल करें, जैसे हम दुनिया में अगर किसी बड़े आदमी के दरबार में चले जावे तो वहां कैसे मुअद्दब होकर के खड़े होते हैं और हर वक्त हमें ये फिक्र रहती है कि यहां पर खड़े होकर के मुझसे मेरी हरकत और सकनात से मेरे जो है किसी अमल से ऐसा कोई अमल सादिर न हो जाए कि जिससे सामने वाले बड़े साहब को तकलीफ पहुंचे या उसके दिमाग को भी जरा सा खलल पहुंचे। पूरी कोशिश की जाती है। इसी तरीके से जब हम नमाज में खड़े हों तो हमारे जहन में ये बात रहनी चाहिए कि मैं अहकमुल हाकिमीन के दरबार में खड़ा हूं, मैं रब्बुल आलमीन के दरबार में खड़ा हूं, लिहाजा मुझे उस रब्बुल आलमीन के दरबार के जो है आदब और रियायत की भी मुझे सख्त एहतमाम करने की जरूरत है। ये तो हुई नमाज के अंदर की बातें। इसी तरीके से उलमाए किराम ने लिखा है कि आम तौर पर जो हमारी नमाज में ख्यालात आते हैं, नमाज की कुछ तमहीदात होती हैं, जो नमाज ऐसे काम जो नमाज के लिए तैयार होने से पहले हम करते हैं, उन कामों में
हम कहीं ना कहीं गफलत बरतते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उस गफलत की वजह से हमें नमाज में ख्यालात और वसाविस का सामना करना पड़ता है। मसलन नमाज से पहले हम पाकी हासिल करते हैं, वुजू भी करते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने पाकी को और वुजू को नमाज की कुंजी इरशाद फरमाया, मिफ्ताहुस सलात अत-तहूर, कि पाकी नमाज की कुंजी है। तो वुजू करना भी पाकी में शामिल है। इसी तरीके से इस्तिंजा करना यह भी पाकी में आता है, बल्कि इस्तिंजा करना तो फर्ज है। अगर वहां जरा बराबर भी गफलत हो गई और वहां अगर बराबर पाकी हासिल नहीं की तो यह भी वसाविस के आने का बहुत बड़ा दरवाजा है। तो नमाज से पहले पाकी हासिल करने में हमें एहतमाम करना चाहिए। मुकम्मल तौर पर जब तक इत्मीनान न हो जाए तब तक हमें पेशाब से खड़े न होने चाहिए। अगर ऐसी हालत में खड़े हो गए कि दिल में यह खटका आ रहा है और वसवसा पैदा हो रहा है, तो हो सकता है पेशाब का खतरा निकल गया हो, तो यह तो वसाविस आने का सबसे मेन दरवाजा है। इसलिए पाकी हासिल करते वक्त खूब इत्मीनान करना चाहिए। और उसके बाद वुजू करते हुए हमें वुजू की सुन्नतों का, वुजू के आदाब का और वुजू के फराइज और उसके मुस्तहब्बात का भी एहतमाम करना चाहिए। इसलिए कि नमाज के लिए वुजू जरूरी है, लिहाजा वुजू भी एक इबादत के जुमरे में आता है। इसलिए वुजू करते हुए सुन्नतों का एहतमाम करना चाहिए। आम तौर पर हमारी हालत क्या होती है कि जब हम वुजू कर रहे होते हैं तो दुनिया भर की बातें हमारे वुजू के दरमियान चल रही होती है। यह वुजू की सुन्नतों के खिलाफ है। वुजू के दरमियान दुनिया की बातें करना यह मकरूह है, सुन्नत के खिलाफ है। जो नमाज की कुंजी है, जो नमाज का मुकद्दमा है, अगर उसमें हम सुन्नतों का एहतमाम नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि नमाज तक पहुंचते पहुंचते हमारे ख्यालात तो आने ही। इसीलिए उलमाए किराम ने जो लिखा है कि नमाज में ख्यालात से बचने का एक जरिया और एक तरीका यह भी है कि वुजू को सुन्नत तरीके पर अदा किया जाए। वुजू के दरमियान दुनिया की बातें ना की जानी चाहिए। इसी तरीके से वुजू के दरमियान की जो दुआएं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई कि वुजू करते वक्त बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से वुजू के दरमियान की दुआ अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली ज़ंबी वस्सि'ली फ़ी दारी व बारिक ली फ़ी रिज़्क़ी। इसी तरीके से नमाज के वुजू के बाद की दुआ, दूसरा कलमा, उसके बाद अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुतताहिरीन। ये दुआएं नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बतलाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनका एहतमाम करते थे। जब वुजू के शुरू की दुआ पढ़ेंगे और वुजू को सुन्नत के मुताबिक करेंगे और वुजू के दरमियान की दुआ पढ़ेंगे और वुजू के बाद की दुआ पढ़ेंगे तो इस सुन्नत के नूर से हमें बहुत सारे ख्यालात से छुटकारा मिल जाएगा। इसी तरीके से सुन्नत का वुजू करने का एक सुन्नत तरीका यह भी है कि पानी को फजूल न बहाया जाए। आमतौर पर हमारे जो है नल का सिस्टम है और बहुत तेज पानी आता है। हमें वुजू करते हुए जितना पानी हम जाये करते हैं, एक बाल्टी से ज्यादा अंदाजन जाये हो जाता है। फुल टूटी चालू कर लेते हैं और बातें भी चल रही होती है, वुजू भी कर रहे होते हैं, नाक साफ करे टूटी चल रही है, सर का मसा करे टूटी चल रही है। यह इसराफ है, पानी का ज्यादा खर्च करना। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वुजू में पानी कम से कम खर्च करो, चाहे तुम जारी नहर के ऊपर बैठे हुए क्यों ना हो।
नदी बह रही है और नहर जारी है, उसके ऊपर तुम वुजू क्यों ना कर रहे हो, लेकिन पानी का जो है मोहतात तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। तो पानी का बेजा खर्च करना ये इसराफ में दाखिल है, ये फजूल खर्ची है। फजूल खर्ची इस्लाम में किसी तरीके से जायज नहीं है। तो आमतौर पर हमारे वुजू के दरमियान में बहुत सा पानी जाया हो जाता है, तो इसका भी हमें एहतमाम करना चाहिए। इसी के साथ साथ जो आमतौर पर हमारे नमाजों का जो औकात होते हैं, नमाज फर्ज से पहले की जो सुन्नतें होती हैं, इसी तरीके से वुजू के बाद अगर हम मस्जिद में आ रहे हैं और जमात में वक्त पड़ा है, तो उलमा ने लिखा है कि तहियतुल वुजू और तहियतुल मस्जिद का भी एहतमाम करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो हमें नमाज में ख्यालात और वसाविस से बचाने का जरिया बनती, तो इनका भी हमें एहतमाम करना चाहिए। इन सब के बाद हम वसाविस से बचने का एहतमाम करें, उसके तरीके अपनाएं। और दूसरी बात यह है कि वसाविस दो तरीके से आते हैं। एक तो यह कि वसाविस अपने आप आ जाते हैं, हम नमाज शुरू करते हैं और वसाविस आना शुरू हो जाते हैं। और एक वसाविस वो होते हैं कि इंसान नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ते हुए खुद कुछ सोचने लगता है। जब खुद सोचने लगता है तो उस सोच के पीछे बहुत सारे वसाविस और ख्यालात आते हैं। तो जो वसाविस अपने आप आ जाते हैं, हमें उनको दफा करते जाना है और अपनी नमाज की तरफ तवज्जो करते रहना है। उन वसाविस में मशगूल नहीं होना है और अपने आप से वसाविस को सोचना नहीं है। यह तरीका गलत है कि वसाविस सोचना नहीं चाहिए, बल्कि अगर अपने आप से वसाविस आ जाते हैं तो उनको दफा करते हुए हम अपनी तवज्जो को फिर से नमाज की तरफ लगाएं, कुरान की तिलावत की तरफ, अल्लाह की किबरियाई, अल्लाह की बड़ाई, अल्लाह के दरबार में खड़ा हूं, कुरान पढ़ा जा रहा है, रब्बुल आलमीन का जो है कलाम पढ़ा जा रहा है, उसकी तरफ तवज्जो हो। इन सब कोशिशों के बावजूद भी अगर वसाविस आते रहते हैं तो हमें उसकी फिक्र नहीं करनी चाहिए। आम तौर पर जो ख्यालात जिनको ज्यादा परेशान करते हैं वो ये समझते हैं कि यार कोई हमारी नमाज है, हमारी नमाज किसी काम की नहीं है। और बहुत सारे लोग इन वसाविस से परेशान होकर के नमाज छोड़ देते हैं कि यार नमाज पढ़ के क्या करेंगे, 4 रकात पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता कि 2 पढ़िए कि 3 पढ़िए। नमाज के ख्यालात ने परेशान कर दिया है, लिहाजा नमाज ही छोड़ देती। तो ऐसे हालात में और ऐसे वसाविस के शिकार हजरात इस बात को हमेशा याद रखें कि वसाविस जो आते हैं, ये हम पहली बात यह कि हम खुद सोचना नहीं हमें, उसके बाद अगर आ जाते हैं तो हम इसके मुकल्लफ नहीं हैं। अच्छा, नमाज की हालत में अगर जो वसाविस आते हैं और हमें नमाज का पता नहीं कितनी रकातें हुई है, तो उसमें हमें तहर्री करनी है। यानी अगर 3 पढ़ी, अब समझ में नहीं आ रहा कि 4 पढ़ी है कि 3 पढ़ी है। अगर किसी को ज्यादा वसाविस आते हैं और वसाविस हर वक्त हर नमाज में उसको परेशान करते हैं, तो उसको अगर 4 और 3 के दरमियान में खलफशार है और वसवसा पैदा हो रहा है कि 4 पढ़ी कि 3 पढ़ी है, तो उसको अपनी उन 4 अगरचे 4 पढ़ी होंगी, लेकिन चूंकि वसवसा पैदा हो गया है कि 3 पढ़ी है कि 4 पढ़ी है, तो उन नमाज की 3 रकातों को शुमार किया जाएगा और चौथी पढ़ लीजिए आपकी अल्लाह चार कबूल कर लेगा। आप माजूर हैं इस मामले में, अल्लाह के यहां आपकी पकड़ नहीं होगी। लिहाजा ख्यालात से परेशान होकर के नमाज पढ़ना मत छोड़िए, यह शैतान का सबसे बड़ा धोखा है और यह भी गलत तरीका है, यह भी गलत सोच है कि यार ख्यालात वाली नमाज ना, हमें नमाज जो है रकातों का पता चलता है, यह नमाज हमारी किसी काम की नहीं है, लिहाजा नमाज छोड़ दो। देखिए, नमाज न पढ़ना अलग गुनाह है
और नमाज पढ़ना और नमाज पढ़ने के दरमियान ख्यालात आना, ये चूंकि इंसान अपने इख्तियार से तो लाता नहीं है, लिहाजा इस मौके पर हमें ये सोचना चाहिए कि अगरचे नमाज में ख्यालात हमें परेशान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह का कितना करम है, अल्लाह का कितनी नवाजिश और अल्लाह की कितनी बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर है कि अल्लाह ने मुझे अपने दर से धुतकारा तो नहीं है कि इतने ख्यालात के बावजूद कि मुझे रकातों का भी पता नहीं चलता है। कितना करम है मेरे रब का कि मेरा रब मुझे फिर भी सजदे की तौफीक दे रहा है। ये ख्याल और ये सोचना चाहिए इस मौके पर हमें। लिहाजा ये सोचकर नमाज छोड़ दो कि ख्यालात परेशान करें कि ऐसी नमाज क्या पढ़े, यह भी गलत तरीका है। इन ख्यालात के साथ भी अगर अल्लाह सजदे की तौफीक दे रहा है और इस मौके पर हमें जो है और भी अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है। ये अल्लाह जो नमाज के बाद दो काम हमें करने चाहिए, एक तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह। नबी करीम अलैहिस्सलाम जब नमाज पढ़ लेते तो आप अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 3 मरतबा पढ़ते। क्यों? नमाज तो इबादत है। इस्तग़फ़ार के माना तो तौबा इस्तग़फ़ार के आते हैं, ये तो गुनाह के बाद किया जाता है, तो नमाज के बाद क्यों किया जा रहा है? तो नमाज के बाद इस्तग़फ़ार का मतलब यह है कि पहले तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह मैं इस काबिल नहीं था कि तेरे दर पे आता और सजदा करता, तूने कम नवाजी की, तूने मेरे ऊपर एहसान किया, फजल किया कि तेरे दर पे बुलाकर मुझे सजदे की तौफीक दी। और इस्तग़फ़ार इसलिए किया जा रहा है कि अल्लाह मा अबदना का हक़ का इबादतिक, तेरी इबादत का जिस तरीके से हक है इतना हम अदा नहीं कर सके, जो टूटी फूटी की है हमें कबूल कर और जो उसमें कमी रह गई अपने फजल से माफ कर। तो ये तरीका है नमाज पढ़ने का, इसका हमें एहतमाम करना चाहिए। तो इन चीजों का अगर हम एहतमाम करेंगे तो इंशाअल्लाह काफी हद तक हमें ख्यालात से छुटकारा भी मिलेगा। और अगर उसके बावजूद भी मैंने बताया आता है तो भी हमें नमाज छोड़नी नहीं चाहिए, अपनी नमाज को कंटिन्यू रखनी चाहिए और जो है शुक्राने में 2 रकात और पढ़नी चाहिए ऐसी हालत में कि ऐसी हालत में भी मेरा रब मुझे तौफीक अपने दर पर झुकने की दे रहा है। एक बुजुर्ग अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया, बस खत्म कर रहा, मुख्तसर सा वाकया है कि ख्यालात से परेशान होकर के जो नमाज छोड़ देते हैं। अब सुनिए, अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया, एक शख्स ने आकर के कहा कि हजरत मेरी तो नमाज किसी काम की नहीं है, मेरा तो सजदा भी का ना काबिल कबूल है, ये है वो है। तो अल्लाह वाले ने पूछा भाई क्या है? कि हजरत नमाज पढ़ता हूं, कोई पता नहीं चलता, ख्यालात इतने परेशान करते हैं, इतने परेशान करते हैं कि पता ही नहीं चलता कि इतनी रकात ही पड़ी है, ऐसा सजदा करने से क्या फायदा? तो उस अल्लाह वाले ने बड़ा अजीब सवाल किया। उन्होंने पूछा कि जो सजदा तुमने अल्लाह के हुजूर किया है, चाहे वो ख्यालात वाला सही, चाहे नामुकम्मल सही, जो है मुकम्मल तौर पर अदा भी नहीं हुआ है, लेकिन एक बात बताओ कि जो सजदा तुमने किया है अल्लाह के हुजूर में, ये सजदा मुझे कर सकते हो? उन्होंने कहा हजरत ये तो नहीं कर सकता, ये सजदा में अब ये पेशानी मेरे रब के हुजूर टिकेगी, किसी और दुनिया के आगे नहीं टिकेगी। तो उस अल्लाह वाले ने कहा अल्लाह के बंदे, ये उसकी क्या कम करम नवाजी है कि ऐसी हालत में भी उसने तेरी सजदे को, तेरी जमीन को दर दर झुकाने के बजाय अपने दर के पर झुकाने की तौफीक दे रखी है। तो ये हमें सोचना चाहिए। इसलिए कहा ना इकबाल ने कि वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। अल्लाह के हुजूर में टिकाई हुई एक जबीन और एक सजदा हमें दर दर झुकाने से बचा लेता है। हमें इसका एहतमाम करना चाहिए। अल्लाह